हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस। ठीक है, जिसमें आपको हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो पॉलिटी की हमारी जो 12 क्लासें हो चुकी हैं, इसकी प्रीवियस क्लास में आपको भाग 2 सिटीजनशिप के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था हमने सिटीजनशिप के बारे में। तो आज हमारी जो होगी भाग 3, उसके आगे हम भाग 3 के बारे में बताएंगे। इसके जो पिछली क्लास हमने कल जो अपलोड किया था वो जीएसटी के बारे में जीएसटी के बारे में बताया था, जो कि हमारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जीएसटी जो है एक अच्छा टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है आज हम आपको पढ़ाते हैं भाग 3 के बारे में, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग 3। भाग 3 में हमारा क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो और जिससे हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है, ये हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे मौलिक अधिकार संविधान में बताए गए। ठीक है, अब चलिए हम सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से बने, कैसे आए, हमारे किसने इनका प्रारूप रखा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या था कि जैसे मौलिक अधिकार जो थे, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कैसे आए। तो मतलब ये था हमारा मौलिक अधिकार की जो मौलिक अधिकार थे हमारे, वो जो इनका प्रारूप तैयार किया गया था। तो इनका प्रारूप हमारा मूल अधिकारों जो मौलिक अधिकार थे, इनका प्रारूप हमारा किसने तैयार किया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट का हमारा प्रारूप जो तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया, किन्होंने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और आपको बताते हैं हमारे मूल अधिकार को सबसे पहले जो हमारा बताया गया था संविधान, मतलब कि हमारे देश में जो शासन थे उसमें बताया गया कि मौलिक अधिकार कुछ होने चाहिए। तो इसका सबसे पहले जो था 1931 में, हमारे क्या 1931 में 1931 जो हमारा कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था हमारा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन। ठीक है, जिसके हमारे अध्यक्ष, जिसके कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे अध्यक्ष इसके? कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो इन्होंने कहा था कि कुछ हमारे जो मतलब नागरिक हैं, उन नागरिकों को कुछ मूल अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में अंग्रेज ऐसे थे कि हमारे जैसे कोई भी हमारा रूल नहीं था कि हमें कोई भी अधिकार प्राप्त हो, किसी तरह से हम खुल के घूम सकते हो, या कोई भी हमारे पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या कोई भी हमारा अधिकार नहीं था। ठीक है, क्योंकि सारी शासन व्यवस्था जो थी अंग्रेजों के कहने पर ही चलती थी। ठीक है, तो ऐसा जो हमारे कराची अधिवेशन जब हुआ, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि क्यों जो भारत के नागरिक हैं उनके कुछ अधिकार होने चाहिए, जिनके मतलब जैसे कि हमारा कि हम जो हमारा अधिकार है, इस अधिकारों में शासन कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, ये हमारे कुछ अधिकार होने चाहिए। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों का था हमारा 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने इसकी बात कही। ठीक है, और इसका जो प्रारूप था हमारा, इसका प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है इन दोनों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, ये मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो हमारा है, मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। और जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के बारे में यह है कि अगर इनका आपको बताया गया है कि अगर इनका आपका कोई भी शासन या कोई भी जो हमारा शासन व्यवस्था होती है, या कोई नेता या कोई भी हमारा अगर इनका हनन करता है या आपको इनसे छीनता है, तो
तो इसकी जो शक्ति है संसद या इसके प्रति आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय आपको अधिकार दिलाएगा, और पूरी मतलब कि दिलाएगा ही, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे हमारा अधिकार है। तो उसके बारे में हम इसके प्रति अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और या हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको एक मौलिक अधिकार दिलाया जाएगा। ठीक है, इसे मतलब कि ये आपके अगर आपको मौलिक अधिकार जो मिले हैं, उन मौलिक अधिकार के अगर खिलाफ आपको हनन करता है, कोई नहीं देता है या आपका छीने जाते हैं, तो इसके प्रति आप जा सकते हैं। ठीक है, हाईकोर्ट अपने अधिकार के प्रति जा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे मौलिक अधिकार है, इनको हमें मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी इन्हीं को कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो बेसिक जानकारी थी। अब आगे हम देखते हैं आपके मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार की क्या क्या हमारे मौलिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार हमारे जो है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मौलिक अधिकार, एक एक करके देखते हैं सारे। ठीक है, आप एक एक करके आर्टिकल भी बताते जाएंगे आपको। तो जो हमारे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में ओवरव्यू हमारा, फिर उसके बाद एक एक अधिकार को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा सबसे पहला मौलिक अधिकार था, हमारा पहला मौलिक अधिकार हमारा कौन सा था? समानता का अधिकार। समानता या आप बोल सकते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हैं राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद हमारा जो समता है, समानता का अधिकार, यह हमारा जो है पहला मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है। इसमें हमारा जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसमें बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारा जो है समानता के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट टू इक्वलिटी। और हमारा दूसरा जो मौलिक अधिकार है, दूसरा मौलिक अधिकार हमारा बताता है कि हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, या बोल सकते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। ये हमारा जो है आर्टिकल बताया गया है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमारा राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। फिर हमारा थर्ड आता है जो तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा, तीसरा मौलिक अधिकार बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे अगर कोई शोषण करता है उसके बारे में अभी आप ओवरव्यू देखिए इनका, फिर उसके बाद आपको अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा, ये बताया गया कि आर्टिकल हमारा 19 से 22 तक ये बताया गया था, तो हमारा ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24 में हमारा ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है चौथा अधिकार, हमारा क्या दिया गया है? तो हमारा ये तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा चौथा अधिकार आता है कि जैसे धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता मतलब जो अपना धर्म है उसके प्रति आप स्वतंत्र है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार था, यह हमारा बताया गया था आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक बताया गया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं आप राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
रिलीजन। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा हो गया। अब आपका पांचवा आता है, हमारा जो पांचवा अधिकार था, पांचवा अधिकार आपको जो हमारा पांचवा अधिकार था, पांचवा अधिकार बताया गया था कि संस्कृति एवं शिक्षा एवं संस्कृति, ये बोल सकते हैं आप, शिक्षा एवं संस्कृति के प्रति अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है, ये बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन, एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर बताया गया। यह हमारा जो था, इसमें हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक था। इसमें हमारा बताया गया आर्टिकल 29 और 30 में बताया गया, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के, ये हमारा बताया गया था। इसके बाद हमारा आता है 6 नंबर, जो हमारा अभी मूल संविधान में 7 हमारे मूल अधिकार थे, लेकिन हमारे वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो हमारा जो 6 नंबर है यह हमारा हटा दिया गया है। तो ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन हमारा जो 6वां मौलिक अधिकार था, यह हमारा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इसको बताया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा जो था संपत्ति का अधिकार, इसको हमें आर्टिकल 31 में बताया गया था। ठीक है, बट ये हमारा 42वें संविधान संशोधन 1978 में, यह जो 60 नंबर था हमारा, यह 60 नंबर मौलिक अधिकार, यह हमारा 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको हटा करके, इससे मौलिक अधिकार से हटा करके इसको एक नॉर्मल कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, बनाकर आर्टिकल 300 के ए में रखा गया। ठीक है, यहां से हमारा हटा करके यहां से हटा दिया गया है। और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। यही अधिकार हमारा जो था आर्टिकल 31 में था, तो आर्टिकल 31 हमारा अभी इस समय पर खाली है। ठीक है, आर्टिकल 31 हमारा खाली कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बताया गया है। इसके बाद हमारा आगे आता है जो हमारा 7 नंबर था, तो हमारे तभी अभी जो प्रेजेंट में हमारे मौलिक अधिकार 6 दिए गए, क्योंकि हमारा ये अधिकार तो हट गया, तो 5 और 1 ये हमारा है, तो 6 मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, तो हमारा जो 7वां मौलिक अधिकार था हमारा, यह था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब बोल सकते हैं आप इसके लिए कि हम जो भी, मतलब जैसे आपका इसमें हमारा बताया गया है कि अगर इसमें हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 में बताया गया है इसके बारे में। तो आर्टिकल 32, अगर आपका मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन करता है, मौलिक अधिकारों का कोई भी हमारा जैसे कोई अधिकारी है या कोई नेता है आपका हनन करता है, तो उस मौलिक अधिकार के प्रति आप आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकार को लेने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उपचार के लिए जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी मौलिक अधिकार के उपचार के लिए हम कहां पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो यह हमारा 7वां अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हमारे मौलिक अधिकार जो हमारा 7, यह हमारा मौलिक अधिकार है कि हम उसके लिए अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके प्रति हम मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा ओवरव्यू जो आपको बता दिया गया है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं एक एक मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा क्या क्या बताया गया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो सबसे पहला अधिकार हमारा क्या था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि जो संपत्ति अधिकार था हमारा, ये पूछ सकते हैं कि हमारा संपत्ति जो 7वां मौलिक अधिकार था फंडामेंटल राइट, इससे हमें हटाकर कौन सा संविधान संशोधन हटाया गया है, ये पूछ सकता है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि हमारा जो था 42 संविधान संशोधन थे या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये पूछ सकता है आपसे कि संपत्ति का अधिकार जो था हमारा कौन से आर्टिकल में रखा गया है, वहां से हटा करके तो हमारा आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू। अब आगे देखते हैं हमारा
समानता का अधिकार, एक एक अधिकार को आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम समानता का अधिकार। सबसे पहला देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी हमारा जो था, इसमें हमारे आर्टिकल आपको बताया था कि इसमें हमारा जो था आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 18 तक बताया गया हमारा आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो आगे हमारा जिसमें देखते हैं, सबसे पहले हमारा आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 हमारा कहता है, ठीक है, आर्टिकल 14 हमारा कहता है कि आपका जो जैसे विधि के समक्ष मतलब कि किसी भी राज्य के नागरिक के लिए जो कानून बनेगा वो सबके लिए समान नागरिक, मतलब कि समान कानून, सबके लिए कानून जो होगा समान कानून होगा, कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए जो होगा विधि समक्ष समता। इसमें बताया गया हमारा विधि समक्ष समता, मतलब कि जो भी कानून हमारा होगा सबके लिए समान होगा, विधि समक्ष समता। ठीक है, विधि समक्ष समता मतलब सबके लिए हमारा समान कानून होगा। ठीक है, एक समान कानून बनेगा और एक समान कानून लागू होगा, यह था हमारा। इसके ये हमारा बताया गया आर्टिकल 14 में। ठीक है, लेकिन हमारा इसमें एक चीज और बताई गई है कि जैसे आपका कि जो भी हमारा है इस की कानून जैसे बनता है तो हमारा विधि जो कानून हमारा बनेगा, कानून का समान स्थिति में समान संरक्षण। यह समान स्थिति समान स्थिति मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई गुनाह किसी आदमी ने कर दिया, ठीक है, अगर वही गुनाह किसी जैसे मान लीजिए आपको बताया गया किसी एक छोटे बच्चे ने कर दिया, तो उसको समान विधि मतलब समान, इसी का मतलब है समान परिस्थिति। अगर समान परिस्थिति में है तब तो उसको समान दंड दिया जा सकता है, लेकिन अगर जैसे एक किसी कोई 30 या 32 वर्ष के आदमी ने कोई कार्य कर दिया, अगर किसी एक छोटे बच्चे ने कर दिया तो उसको परिस्थिति के हिसाब से चेंज है तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है कानून में, यह बताया गया है। ठीक है, जो ये हमारा कानून का संरक्षण मतलब समान परिस्थिति में समान संरक्षण, यह भी बताया गया हमारा कि समान परिस्थिति में समान परिस्थिति में समान संरक्षण, समान परिस्थिति में समान कानून समान परिस्थिति में समान कानून देगा। ठीक है, ये था हमारा। तो ये बताया गया था कि जैसे जो हमारा समान परिस्थिति में समान कानून को बताया गया था, ये हमारा यूएसए से लिया गया। कहां से? यूएसए से। कि आपको बताया जैसे आप मान लीजिए कि ठीक है, तो ये हमारा था कि आर्टिकल 14 में बताया गया कि सबके लिए, राज्यों के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनेगा और सबके लिए समान कानून लागू होगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 14 बताता है। फिर आर्टिकल हमारा 15 आता है। आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 बताया जाता है आर्टिकल 15 में कि हमारा राज्य किसी व्यक्ति जो है हमारा किसी भी व्यक्ति के बारे में या देश के किसी भी व्यक्ति में कि मतलब जो धर्म नस्ल जाति और लिंग, धर्म जाति लिंग और इसके बाद हो गया आपका जन्म स्थान, धर्म जाति नस्ल और आपका नस्ल हो गया, नस्ल इनके बारे में आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी से भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा बताया गया कि धर्म जाति लिंग जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव निषेध होगा, मतलब भेदभाव निषेध। ठीक है, तो ये हमारा बताया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 में कि हमारा किसी भी धर्म जाति लिंग जन्म स्थान नस्ल या किसी से भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव और निषेध है। ठीक है, ये होता हमारा बताया गया है। इसी हमारा एक और बात बताया गया कि सार्वजनिक जो दुकानें होती हैं, सार्वजनिक दुकानों जैसे हमारा जो सार्वजनिक दुकानें हैं, सार्वजनिक दुकानों पर जो होता है हमारा
कि सार्वजनिक दुकानों पर होटल, कुआं, तालाब कुछ भी हो गया आपका, इसमें से भेदभाव नहीं सकते। अब आप भेदभाव इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। जो सार्वजनिक दुकानों पर हो गया आपका, ये आपका होटल हो गया, होटल हो गया, ठीक है, होटल हो गया आपका। और ये आपका जैसे दुकानें सार्वजनिक दुकानें, होटल, और आपका सार्वजनिक तालाबों हो गया, तालाबों, तालाबों हो, किसी पर भेदभाव निषेध, भेदभाव सब में निषेध होगा, ठीक है। मतलब किसी भी आप जैसे सार्वजनिक दुकानें हैं, होटल है, तालाबों, कुआं है, इनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा आर्टिकल 15 बताया गया है। इसके बाद और भी हमारा बोला गया है कि राज्य की महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, मतलब हमारा क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट में सर्विस में महिलाएं करती हैं, उनको जब गर्भवती होती है तो उनको 2 महीने के लिए छुट्टी दी जाती है, ठीक है। तो ये मतलब विशेष प्रावधान बताया गया है, ठीक है। तो ये समान क्षमता का अधिकार है, बट हमारा जो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिया हमने गर्भवती महिला का, तो उसमें आप अलग से उसको 2 महीने की छूट दिया, 2 महीने के लिए छुट्टी दी जाती है, जिसकी आप उसको मतलब उसका अधिकार बनता है एक तरह से, ठीक है। ये होता है तो विशेषता कारण को। अब जैसे आपका ये बताया गया है, इसमें ये होता है, ये हो गया आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जो जैसे आपका आर्टिकल 15 में हमारा ये बताया गया है, ये भी हाँ, कि आर्टिकल 15 के माध्यम से हमारा जो 93 संविधान संशोधन हुआ था, 93वां संविधान संशोधन, 93वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा जो 1985 में हुआ, 2005 में हुआ था, 2005 में हुआ था, ठीक है। इसके माध्यम से हमारा जो इसके 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के माध्यम से राज्य के पिछड़े या देश के पिछड़े वर्ग को शैक्षिक स्थानों में रिजर्वेशन, ठीक है, राज्य के पिछड़े वर्ग को, राज्य के पिछड़े वर्ग को शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की भी बात कही गई है, ठीक है। तो यह भी हमारा आर्टिकल 15 में आता है। और आर्टिकल 15 में हमारा क्या बताया गया है कि जो प्रथम संविधान संशोधन के से हमारा यह भी जोड़ा गया था इसी में, कि आर्टिकल 15 हमारा बताता है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारा, प्रथम संविधान संशोधन तो हमारा ये भी बताया गया कि जो SC/ST था, SC/ST को शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन व्यवस्था, तो हमारा शैक्षिक SC/ST को शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन व्यवस्था, ये भी हमारा आर्टिकल 15 के माध्यम से किया गया था, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 16 के बारे में क्या बताया गया था। तो आर्टिकल 16 हमारा आता है, ये आपका 14 हो गया, और इसके बाद हम आर्टिकल 16 बताया गया है। आर्टिकल 16 में हमारा, आर्टिकल 16 में बताया गया है कि जो हमारा लोक नियोजन के विषय के अनुसार, मतलब लोक नियोजन के विषय में अवसर समानता हमारा बताया गया। आर्टिकल 16 लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता, ठीक है। इसमें हमारा आर्टिकल 16 में बताया गया था कि आर्टिकल 16 में हमारा क्या था कि जैसे आप मान लीजिए कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, कोई वैकेंसी निकलती है राज्य में, तो सरकारी नौकरी में सबके लिए हमारा जो होगा समान अवसर होगा, सबके लिए समान अवसर होगा, ठीक है। सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, लोक नियोजन में मतलब सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, ठीक है। ये हमारा बताया गया सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर होता है हमारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, या बताया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें हमारा जो था, इसका हमारा जो इसमें हमारा जैसे आपको बताया गया था 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पिछड़े वर्गों को या SC/ST को हमारा
कुछ छूट दी जाती है, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल वो है मौलिक अधिकार है, बट हमारा ये मौलिक अधिकार भी है जो हमारा SC/ST को दिया जाता है छूट, तो ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ हमारा ऐसा होता है कि मौलिक अधिकार एक एक दूसरे से हमारा लिंक रहता है, अलग रहता है। मतलब जैसे आपने ये बता दिया सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर है, जबकि हमारा यहाँ पीछे बोला जा चुका है कि पेशेवर संस्थानों में तो थोड़ा वो होगा, ठीक है। और जैसे हमको SC/ST को भी मिलता है आरक्षण, उसमें आरक्षण मिल जाता है, ठीक है। तो आप ठीक है, तो इससे मतलब ये संविधान में बताया गया, तो ठीक है, इसमें आप वो मतलब ये चलिए, तो हमारा 16 ये बताया गया था। इसके बाद हमारा आता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों ने समान अवसर की समानता, ये आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है भेदभाव, भेदभाव जन्म जाति, मतलब भेदभाव जन्म जाति के आधार पर किसी को मतलब जैसे आपका जन्म जाति लिंग के आधार पर किसी को नहीं, उद्भव के आधार पर किसी को नहीं किया जाता, मतलब जन्म जाति उद्भव या जन्म जाति धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को नियुक्त नहीं किया सकता, मतलब किसी को नियुक्ति नहीं होती, नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ सरकारी नौकरी में यही बताया गया था हमारे आर्टिकल 16 में। इसके बाद हमारा बताया गया था कि कुछ राज्यों में जो हमारा, जैसे कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि कुछ राज्यों में जैसे आपने अगर ये जो आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव हो सकता है, कुछ राज्यों में कुछ राज्यों में हमारा नियुक्ति का जो सरकारी नौकरी में होता है वो भेदभाव हो सकता है। लेकिन जो भेदभाव कब होता है, हमारा जो भेदभाव की होती है, ये भेदभाव की जो शक्ति होती है हमारे संसद के पास होती है। किसके पास होती है? संसद के पास हमारे ये शक्ति होती है कि वह भेदभाव हो सकता है, ठीक है। ये हमारी संसद के पास शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, उसमें मान लीजिए केवल कि नॉर्थ इंडिया के लिए निकली, नॉर्थ इंडिया से है तो नॉर्थ इंडिया के लिए वैकेंसी निकल सकती है, तो वो हमारे संसद अकॉर्डिंग संसद हमारा बताती है कि कैसे किस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा संसद निश्चित कर सकती है कि क्या भेदभाव कर सकती है कभी, ठीक है। तो हमारा सामाजिक जोड़ से पिछड़े लोगों को अच्छा, अब ये नेक्स्ट हमारा इसी में बताया गया था कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण, ठीक है। जो हमारा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण, यह हमारा कब था? SC/ST OBC पब्लिक नियोजन में आरक्षण, मतलब कि आरक्षण हमारा मिलता था। इसमें क्या होता है? पब्लिक नियोजन मिलता है तुम्हारा, ठीक है। कोई भी हमारा अगर सरकारी नौकरी या कोई भी हो हमारा उसमें से, ठीक है। इसमें हमारा जो हमारा आर्टिकल 16 का वो बताया गया था, इसमें आगे बताया गया था आर्टिकल 16 में हमारा ये भी था कि आर्टिकल 16 में ही बताया गया था हमारा, 16 में क्या था हमारा बताया गया था कि जैसे जो भी हमारा कि 77वें संविधान संशोधन 1985, जो हमारा 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हमारा बताया गया था ये कि जो SC/ST को ना केवल नौकरी में, 77वें संविधान में बताया गया था कि SC/ST जो थी हमारी, SC और ST को ना केवल नौकरी में बल्कि उसको जो पदोन्नति होती है उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ना केवल नौकरी में बल्कि जब पदोन्नति, मतलब जैसे किसी पोस्ट पर अगर उसकी पदोन्नति भी हो रही है तो उसमें भी उसको आरक्षण मिलेगा। ये हमारे आर्टिकल 16 में बताया गया है, 1985 के तहत बताया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जो हमारा आर्टिकल ऐसी बताया गया था हमारा 81 जो 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जो 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यह भी हमारा हुआ था 81वें संविधान 1985 में। यह हमारा 81 कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था कि इसमें हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉ को, मतलब कैरी फॉरवर्ड लॉ को अनुमति देता है, ठीक है। यह हमारा था कैरी फॉरवर्ड लॉ को अनुमति देता है, कैरी लॉ को अनुमति देता है, ठीक है। यह हमारा था, यह हमारा 16 आर्टिकल में था। इसके बाद हमारा जो जैसे आपने बताया गया था जो हमारा आर्टिकल 16 में बताया गया था हमारा 16 के कि हमारा जो आर्टिकल 16 में अभी जो हमारा वो आपको EWS में आरक्षण दिया जाता है, EWS को, तो EWS को वहां 10% का जो आरक्षण मिलता है, 10% को आरक्षण मिलता है, ठीक है। 10% का आरक्षण, अच्छा। तो ये आरक्षण जो था हमारा 10% का आरक्षण, इसमें आर्टिकल 16 बताया गया था EWS को 10% का आरक्षण पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में,
एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 16। इसके बाद हम देखते हैं आगे आर्टिकल 16। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमारा क्या था, आर्टिकल 16 आपको हो गया। इतना आपको डीपली बुक में भी नहीं दिया हुआ है, आप लुसेंट से पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना ब्रीफली नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आपको हमने बता दे रहे हैं ब्रीफली। अब आगे देखते हैं हमारा जो हमारा आर्टिकल 17। आप लोग अगर लुसेंट से पढ़ते हो, लुसेंट में बहुत ही नॉर्मल लिखा हुआ है, तभी आप देखते हैं कि आर्टिकल 16 में केवल इतना लिखा हुआ है। तो उससे नहीं होता कि अब अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि आर्टिकल 16 में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसे आपका अभी हमने बताया 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वो मैंने बताया 77 था। अगर ये पूछ देगा तो आपको किस आर्टिकल में होगा, तो ये आपको लुसेंट में बताया नहीं गया। ठीक है, तो इसी वजह से हमने जो बुक से पढ़ा है उस बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए आपका आर्टिकल 17 में बताता है, तभी आपको थोड़ा ब्रीफली मतलब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब हो रहा है ज्यादा। तो आर्टिकल 17 में बताया क्या था, सामाजिक समानता के बारे में। ठीक है, सामाजिक समानता के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक समानता के बारे में क्या बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता हमारी क्या होती है कि जो भारत में छुआछूत चलती थी उसका अंत का यह कि हमारा गैर कानूनी इसको कहा गया था। आर्टिकल 17 में हमारा बताया गया था कि जो अस्पृश्यता का अंत, या आप बोल सकते हैं जो हमारा छुआछूत था उसको वो हमारा गैर कानूनी था। जो हमारा छुआछूत था गैर कानूनी, छुआछूत हमारा जो था गैर कानूनी था। ठीक है, जो छुआछूत हमारा था गैर कानूनी है, या फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 17 में बताया गया है। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में हमारा बताया गया है कि जो सेना की उपाधि है, मान लीजिए किसी सेना, जैसे आप मेजर बोल सकते हैं, तो जो सेना की उपाधि होती है किसी भी नागरिक को बोल सकते हैं कि जैसे आप वो मेजर रिटायर हो गया है तो उसको मेजर की उपाधि बोल सकते हैं, या विद्या की उपाधि शिक्षक उसको बोल सकते हैं। ये उपाधि तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, या आपकी जो सेना की उपाधि हो गई, ठीक है, सेना की उपाधि या विद्या की उपाधि मतलब बोल सकते हैं, किसी को शिक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, ये उपाधि तो हम दे सकते हैं, लेकिन विदेशी राज्य से मिली जो उपाधि होती है, मिली उपाधि। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल फर्स्ट में बताया गया, 18 में 18 के, और आर्टिकल 18 के हमारे सेकेंड में बताया गया है कि जो हमारा जैसे विदेशों में जो उपाधि मिली होती है, विदेशों से जो उपाधि मिली, विदेशों से जो मिली उपाधि थी हमारी, उसको विदेशों से मिली उपाधि को हम नहीं ले सकते। विदेशों से मिली उपाधि को, विदेशी राज्य से मिली उपाधि को नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं ले सकते। ये हमारा आर्टिकल 18 के सेकेंड में बताया गया है। और हमारा जो आर्टिकल 18 का थर्ड था, हमारा आर्टिकल 18 का थर्ड, इसमें हमारा बताया गया था आर्टिकल 18 के थर्ड में कि जो हमारा विदेशी व्यक्ति है, अगर विदेशी व्यक्ति को किसी को अगर भारत के लाभ के पद पर है, मतलब लाभ के पद हमारा क्या होता है, जैसे आपका किसी गवर्नमेंट पे कोई किसी भी सरकार पद पे है, जैसे आपका बैंक में या किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य के पद पर है। ठीक है, तो अगर उसको लाभ के पद पर है, अगर वो जो हमारा कोई भी व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति अगर भारत में लाभ के पद पर है, अगर विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पर है, तो वह भी विदेश की उपाधि, अगर विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में लाभ के पद पर है, तो वह भी जो विदेश की उपाधि लेगा, तो विदेश की उपाधि को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। ये हमारा आर्टिकल 18 के थर्ड में बताया गया है कि अगर हमारा कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ भारत में लाभ के पद पर है, तो विदेशी उपाधि को बिना भारत के राष्ट्रपति के सहमति से नहीं ले सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 18 का फोर्थ आता है। तो 18 का फोर्थ हमारा बताता है आर्टिकल 18 का फोर्थ, इसमें हमारा बताया गया है कि विदेश की उपाधि भेंट भत्ता नौकरी प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति विदेश की उपाधि, मतलब कोई भी हमारा अगर
जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा भारत देश का जो नागरिक है, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हमारा जो भी है, तो भारत का नागरिक हमारा, भारत का नागरिक जो है हमारा विदेश की उपाधि, विदेश की उपाधि मतलब विदेश की उपाधि, ठीक है, विदेश की उपाधि हो गया भेंट भत्ता, ठीक है, ये सब हमारा जो है विदेश उपाधि भेंट भत्ता नौकरी अगर प्राप्त की है, विदेश में उपाधि या भेंट भत्ता या नौकरी प्राप्त की है, नौकरी प्राप्त है, नौकरी प्राप्त है अगर, तो यह हमारा जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे तब तक प्राप्त, तब तक हमारा नहीं ले सकता। मतलब 18 के फोटो बताया गया, भारत का नागरिक जो है विदेश की उपाधि या भेंट या भत्ता या नौकरी प्राप्त की है तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि हमारे राष्ट्रपति उसको अनुमति ना दे दे। ठीक है, तो ये था हमारा। इसके बाद हमारा क्या था कि जो हमारा आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 हमारा निर्देशात्मक है, आर्टिकल 18 हमारा बताया गया है, आर्टिकल 18 हमारा था, ये पूरा आर्टिकल जो था हमारा आदेश निर्देशात्मक है, मतलब आदेशात्मक नहीं है, निर्देशात्मक, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। तो यह था हमारा समानता का अधिकार, जिसके बारे में आपको हमने डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब हमारा आगे जो हम आपकी जो सेकेंड क्लास होगी उसमें आपको हम जो हमारे 5 मौलिक अधिकार बचे उनके बारे में आपको हम बता देंगे, क्योंकि आज हमारा डिस्क्रिप्शन था और थोड़ा जो हमारा समानता का अधिकार था ये थोड़ा ब्रीफली और बड़ा भी था, क्योंकि इसमें हमारे 5 आर्टिकल तो वैसे ही थे, 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल थे, तो इसके बारे में आपको डीपली बता दिया है। तो चैनल को वीडियो पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे, ठीक है, जिसमें आप वीडियो देखो, आपकी ये है कि अगर आपसे देखो कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट देखिएगा कि आप अगर लूसेंट की बुक भी उठा लेंगे ना तो लूसेंट की बुक में ये सब आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने जो आपको कंटेंट तैयार किया है अच्छा कंटेंट है, आपको अच्छा वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे वो लोग भी देखें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।